बहुत दिन का भटका हुआ कोई वापस लौट आया है घर। सारा अस्तित्व उसके स्वागत में बंधनवार सजाता है। अगर ये उत्सव स्वभाव के निकट आने का है तो तुम्हारी जो आखिरी अस्मिता बची रह गई होगी वो भी यहां आके पिघल जाएगी। इस उत्सव की उष्मा में, इस उत्सव की गर्मी में तुम्हारी आखिरी लकीर, जो थोड़ी बहुत मैं भाव की बची रही होगी, आत्मबोध जो थोड़ा बहुत बचा रहा होगा कि मैं हूं, कितना ही शुद्ध, लेकिन मैं हूं तो अशुद्ध ही है, वो लकीर भी पिघल जाएगी इस उत्सव में। इस उत्सव में तुम हिस्से हो जाओगे, तरंग खो जाएगी, सागर बचेगा। ये तो ठीक है, लेकिन खतरा भी यही है। अगर कहीं तुमने ऐसा समझा कि मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया, कि तुम पहले कदम पे वापस फेंक दिए जाओगे, शायद पहले कदम से भी पीछे वापस फेंक दिए जाओगे। फर्क कहां है? फर्क बहुत बारीक है। ज्ञानी तो समझेगा इस क्षण में कि परमात्मा ने मुझे पा लिया, और अज्ञानी समझेगा कि मैंने परमात्मा को पा लिया। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी तो कहेगा कि आ गया घर, लीन होता हूं, अब डूबता हूं। अब अज्ञानी समझेगा पा लिया आखिरी भी, अब पाने को कुछ ना बचा, अब मेरा अहंकार अंतिम शिखर पर है। ज्ञानी तो पिघल जाएगा क्योंकि परमात्मा ने मुझे पा लिया, उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रख के खो जाएगा, ऐसे ज्ञानी खो जाएगा। अज्ञानी अकड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने परमात्मा को भी पा लिया, जो बड़े बड़े खोजी न पा सके, जहां बड़े बड़े भटक गए वहां भी मैं जीत गया। अहंकार अपनी आखिरी भबक से उठेगा और एक क्षण में तुम आखिरी शिखर से उतर आओगे, आखिरी गर्त में। और दोनों एक जैसे लगते हैं। एम्फेसिस, जोर का फर्क है। ज्ञानी कहता है परमात्मा ने पा लिया मुझे, जोर परमात्मा पर है। अज्ञानी कहता है मैंने पा लिया परमात्मा को, जोर मैं पर है। ज्ञानी इस महोत्सव में लीन हो जाता है, अज्ञानी इस महोत्सव को भी मुट्ठी में बांधने की कोशिश करता है। ज्ञानी अपने को छोड़ देता है, अज्ञानी इस विराट को पकड़ने की कोशिश करता है। एक क्षण में सब व्यर्थ हो जाता है, जन्मों जन्मों की चेष्टा पर पानी फिर जाता है। ये दो खतरे हैं अंत के। प्रथम कदम से लेकर अंतिम कदम तक होश को संभाले रखना है, और जैसे जैसे करीब पहुंचते हो वैसे वैसे खोने की संभावना बढ़ती, क्योंकि जिसके पास है वही खो सकता है। अज्ञानी के पास है ही क्या, खोएगा भी क्या। लेकिन जैसे जैसे तुम परमात्मा के परम निधि के पास पहुंचते हो, कुछ तुम्हारे पास होना शुरू हो गया, खजाना बरस रहा है। अब और भी होश चाहिए, अब और भी होश चाहिए। आखिरी द्वार पर खड़े इसके पहले कि मंदिर तुम्हें अपने भीतर संभाले, कि मंदिर का द्वार खुले और तुम मंदिर के गर्भ में लीन हो जाओ। सबसे बड़ा खतरा वहीं आखिरी क्षण में, और सबसे ज्यादा होश की वहीं जरूरत है। तुम में से बहुतों को अनेक बार मैं अनुभव करता हूं कि जरा सी झलक मिलती और तुम वहीं से फेंक दिए जाते हो। तुम्हारी झलक ही तुम्हारा पतन होती। जैसी झलक मिलती वैसे अहंकार अकड़ जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती। तुम समझने लगते हो तुमने कुछ पा लिया, तुम कुछ हो गए, तुम विशिष्ट हो, अब तुम कोई साधारण नहीं। एक बूढ़े सन्यासी कुछ दिन पहले मेरे पास आए। कुछ भी पाने को नहीं है अभी, ऐसी छोटी छोटी मन की
सूक्ष्मताओं की झलकें मिली हैं कि कभी शांत बैठे हैं तो प्रकाश दिखाई पड़ गया है, कि कभी शांत बैठे तो भीतर ऊर्जा का उठता हुआ स्तंभ दिखाई पड़ गया है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोई बड़ा मूल्य नहीं, जो कि मन के ही खेल हैं, जिनके की पार जाना है, जिनमें उलझे तो कभी भी परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। बड़े परेशान भी थे क्योंकि अब आगे कैसे बढ़ें। मैंने उनसे कहा कि साफ सी बात है, आगे कैसे बढ़ें ये बड़ा सवाल नहीं है। जो आपको अभी तक हुआ है उसको आप पकड़े हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे लगे एक वृक्ष को पकड़ ले, फिर पूछे कि अब आगे कैसे बढ़े, इसमें क्या मामला है। इस वृक्ष को छोड़ो, इसको पकड़े हो तो आगे कैसे जाओगे। छोड़ के ही कोई आगे जाता है। एक सीढ़ी छोड़ो तो दूसरी सीढ़ी पे पैर पड़ता है, सीढ़ी पकड़ लो तो आगे पैर पड़ना बंद हो जाता है। अब वो अकड़े हुए, वो कहते हैं कि उनकी कुंडली जग गई। वो अकड़ बता रही है कि वो जो छोटे छोटे अनुभव हुए पकड़ लिए गए। कहते हैं उन्हें नीली ज्योति दिखाई पड़ रही है। और मुझसे पूछने आए थे कि मैं अब कौन सी अवस्था में हूं। मैंने उनसे कहा कि ये पूछो ही मत, क्योंकि दो ही अवस्थाएं हैं, ज्ञानी की और अज्ञानी की, तीसरी कोई अवस्था नहीं। और तीसरी अगर बनाई तो वो अज्ञानी का ही उपद्रव होगा। दो ही अवस्थाएं हैं, या तो उसकी जो पहुंच गया या उसकी जो अभी नहीं पहुंचा है। और जो नहीं पहुंचा है उसने अगर कोई अवस्था बना ली मध्य की, तो उसी अवस्था को पकड़ लेगा। पकड़ने के कारण पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अवस्था बनाओ मत, अभी तो दो में से तय कर लो। तुम ही कहो कि इन दो में से तुम्हारी कौन सी अवस्था है। अज्ञानी की कहने में उनको बड़ी कठिनाई हुई। अगर वो कह सकते कि अज्ञानी की, आखिरी मंजिल का खतरा अलग हो जाता, यात्रा शुरू हो जाती। उन्होंने कहा कुछ कुछ ज्ञानी की, मैं पूरा ज्ञानी तो मैं नहीं हूं। उनका कभी सुना है अधूरा ज्ञान, कभी सुना है कि ज्ञान की कोई डिग्री होती, कि अभी 50% हो गया, अब 60% हो गया, अब 70% हो गया। कभी सुना है कि ये बुद्ध 10%, ये बुद्ध 20%, ये बुद्ध 70% और ये बिल्कुल खालिस 24 कैरेट। बुद्धत्व की कोई अवस्थाएं नहीं। बुद्धत्व या अबुद्धत्व। लेकिन मन अबुद्धत्व पे तो राजी नहीं होता, और मन ये भी जानता है कि बुद्धत्व का तो दावा कैसे करें, क्योंकि अगर बुद्धत्व का दावा करना है तो मेरे पास पूछने क्या आए, बात खत्म हो गई। दूसरे तुम्हारे पास पूछने आएंगे, तुम क्यों मेरे पास पूछने आए हो। ये भी नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हो गया हूं, वो तो हुए भी नहीं, अन्यथा कोई जरूरत ही ना था कहीं जाने की। और ये कहने में मन सा कुछ आता है कि मैं अज्ञानी हूं। यही खतरा है। जब तक परम ज्ञान ना हो जाए तब तक तुम अज्ञान को ही अपनी अवस्था समझना, और इंच भर भी तरकीबें मत निकालना कि हाँ कई तरह के अज्ञानी हैं, कुछ मुझसे नीचे हैं। कोई अज्ञानी तुमसे नीचे नहीं है, और तुम किसी अज्ञानी से ऊंचे नहीं हो। अज्ञानी यानी अज्ञानी। कुछ अज्ञानी धन में खोए होंगे, कुछ अज्ञानी धर्म में खोए हैं, किन्हीं ने तिजोरियां भर ली हैं, किन्हों ने त्याग कर लिया है, किन्हीं के पास सिक्के चांदी के हैं, किन्हीं के पास सिक्के त्याग के, किन्हीं ने उपवास खाते बहियों से भर रखे, त्याग व्रत, और किन्हीं ने कुछ और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया है। कोई बाहर की रोशनी के लिए दीवाने, किन्हीं ने भीतर की रोशनी को पकड़ रखा है, लेकिन सब अज्ञानी है। बाहर और भीतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की घड़ी के पहले तक, आखिरी क्षण तक तुम अपने को अज्ञानी ही समझना। अगर आखिरी क्षण को आने देना हो,
जब तक कि तुम मंदिर में बुला ही ना लिए जाओ भीतर, तब तक तुम अज्ञानी ही बना रहना, तब तक तुम याचक ही रहना, तब तक भिक्षा पात्र को फेंक मत देना, तब तक तुम अपने को विनम्र ही रखना, तब तक जरा भी अहंकार को निर्मित मत होने देना। अगर इस अहंकार को तुम रास्ते पर निर्मित होने दिए तो आखिरी क्षण में यही अहंकार तुम्हें डुबाएगा। यही सांप है जो तुम्हें आखिरी क्षण से लील जाएगा और वापस पहुंचा देगा जहां उसकी पूंछ है। इसे तुम पहले ही क्षण से स्मरण रखना। धर्म को संपदा मत बनाना और अनुभवों को इकट्ठा मत करना। कहना कि सब राह के किनारे की बातें हैं, घटती हैं, सामान्य हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत देना, उनका विचार भी मत करना, उनके साथ अकड़ को मत जोड़ना। अगर तुम पहले से ही होशपूर्वक चले और अंतिम क्षण तक अपने को अज्ञानी ही जाना तो तुम्हें आखिरी मंजिल के कदम से कोई भी वापस न भेज सकेगा। अब हम लाओ से को सूत्र को समझने की कोशिश करें। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है और जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। ये बड़ी गहन बातें हैं और ऐसे ही अगर ऊपर ऊपर से सुनी तो तुम्हारे समझ में ना आएगी, तब ये पहेली जैसी लगेंगी। ये बिल्कुल सीधी साफ है, पहेली कुछ भी नहीं है। अगर तुम समझने को बुद्धि से मत जोड़ो तो ये बिल्कुल आसान है। ये सीधे सीधे सूत्र है।